नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम आर दशमलव एक का जो है फार्मूला आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो आप लोग विशेषकर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ट्रिक बहुत कम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं सूत्र की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि आज जो है एक ऐसा ट्रिक है जो इस पर त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं आपको हम बताएंगे। सबसे पहले 8.1 के सूत्र हम बताएंगे, उसके बाद 8 2 का और 8 3 का और 8 4 का बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 8 1 के सूत्र हम लोग जान लें, उसके बाद पूरे हम लोग को मैथ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम 8.2 को भी और चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा है। तो दोस्तों इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन के उल्टा होता है कोसेक, कोस के उल्टा होता है सेक और टेन के उल्टा है कोट। उसी प्रकार कोसेक के उल्टा होता है साइन, सेक के उल्टा होता है कोस और कोट के उल्टा होता है टेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, इल का मतलब आप लोग का हो जाता है लंब। क्या हो जाता है दोस्तों? लंब हो जाता है। और के का मतलब हो जाता है आपका कर्ण होता है। और ए का मतलब आपका हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब कुछ जान गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आपसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण बोलना है। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा। उसी प्रकार जब हम पूछेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। क्या है? नीचे से ऊपर की ओर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और सेक जैसे पूछेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोट पूछेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रिक का नाम है, आपको हम बता दें, लल्ला लाल बटा कक्का। इस ट्रिक का आपका नाम है। जैसे में हिंदी में हम लोग जानते हैं, एल का मतलब क्या होता है? लंब। एल का मतलब ल होता है, आकार का ए होता है और फिर एल का ल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के ए हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा। और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। और उसी प्रकार कोसेक का साइन और सेक का कॉस और कोट का क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर एल बटा के है, तो यहाँ पर हम लोग लंब और बटा क्या करेंगे? कर्ण करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जब हम कोस का पूछेंगे, तो कोस थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाता है? आधार। क्या हो जाता है? आधार बटा आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा दोस्तों टेन थीटा का। क्या पूछा जाएगा? टेन थीटा का। तो टेन का क्या हो जाएगा? लंब और बटा क्या हो जाता है? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार आपको क्या पूछा जाएगा? कर्ण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? क्या पूछा जाएगा? कोसेक पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाता है? कर्ण बटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार आपसे सेक थीटा का बात पूछा जाए, तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा? कोट। अब सिर्फ बाकी रह गया, क्या रह गया? कोट। क्या पूछा जाएगा? कोट। तो यहाँ पर कोट थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? कोट का होता है आधार बटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है ना, अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे लंबी भुजा, यहाँ पर सबसे स्थिर त्रिकोणमिति में समकोणिक त्रिभुज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? समकोणिक त्रिभुज, जिसको यहाँ पर ए बी और सी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे लंबी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी कर्ण ज्ञात करना हो तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और जब आपको आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण में से आपका लंब घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण में से लंब घटेगा। जब जब आपको लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण में से आधार घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका तीर हम इस तरह के बना देते हैं, क्योंकि कर्ण में से आधार घटेगा। और इसका तीर हम इस तरह के बना देते हैं,
ठीक है ना। कर्ण में से क्या घटेगा, लंब घट जाएगा, ठीक है ना। और इसका तीर हम क्या करते हैं, दोनों साइड से कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या करता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लें दोस्तों, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों, से जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर जब लंब की बात हो, यहाँ पर जो आपको सूत्र बनेगा, 6 सूत्र बनेगा। तो यहाँ पर जब लंब के स्क्वायर, यहाँ पर लंब अपने जगह पे है, तो जब आधार इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ऐसे भी यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है। तो फिर यहाँ पर जब आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस आपको हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने लंब बराबर लिखे, तो उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है, कर्ण में से क्या घटेगा दोस्तों, लंब घट जाएगा। क्या घटेगा, लंब घट जाएगा। कर्ण में से क्या घटेगा, लंब घटेगा। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, जब भी स्क्वायर हटेगा क्या होगा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो फिर से रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, रूट अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ खास बात और भी आप लोगों को बताना है मुझे। क्या बताना है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर से सबसे बड़ी बात होती है, से बच्चे जो है अक्सर जो है यहाँ पर एंगल में कुछ मिस्टेक करते हैं, तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपका एंगल ए पूछा जाए, जैसे में साइन ए हो जाता है, ये हो जाता है, कहीं पे साइन सी भी पूछ लिया जाता है। ठीक ना। तो बच्चे हमेशा मिस्टेक कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर जब साइन का जो है लंब बटा आधार, ये सब दिक्कत बहुत होती है, तो वो आज हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी कोण के सामने वाले हमेशा लंब होते हैं, ठीक ना। अगर एंगल आपको साइन ए पूछा जाए तो ए के लिए लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए के लिए लंब। ठीक ना, किसके लिए लंब होगा, ए के लिए। और ए के लिए आपका यहाँ पर हो जाता है आधार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है ना, बहुत अच्छा तरह से समझ लीजिए आप लोग। और फिर हम बता दें दोस्तों, अगर यही साइन सी पूछता है तो सी के लिए आपका ए लंब हो जाएगा। किसके लिए लंब होगा, सी के लिए लंब हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा तरह से देख लीजिए। और ये सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, सी के लिए आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी साइन सी पूछा जाए तो सी के लिए लंब आपका ए भी भुजा हो जाएगा और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, और उसी प्रकार दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह के दोस्तों हो जाएगा जब से सी पूछा जाएगा। अब उसी तरह से आपको दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कॉल आने के बाद, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही। और भी जो है आप लोग को जब भी अध्याय शुरू होगी तो वहां से आप लोग को पूरे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।